खुसरो के गीत इस दरगाह की रूह है। इस दरगाह के हर कोने में मेरे बचपन की यादें बसी हैं। यहाँ का हर कोना, हर जर्रा एक कहानी कहता है। लोगों से भरे महान पीर संतों की कब्र के बीच एक फकीरा की रूह। क्या खुसरो और निजामुद्दीन औलिया को जानने वाले इस मज़ार पर भी आते होंगे? क्या सूफी संगीत के दीवाने इस फकीरा को जानते होंगे? खुसरो रैन सुहाग की न जागी पी के संग, तन मोरा मन पिया का जो दोनों एक ही रंग। आज रंग है रीमा, रंग है इस शहर के कई कोने शाहजहां की बनाई इमारतों से जाने जाते हैं, लेकिन इमारतों के बीच बसा ये शहर मानो एक किरदार की कहानी है। और वो किरदार बादशाह की बेटी, जिसके कई रूप हैं, लेकिन इतिहास ने कुछ पन्नों को अपने में समेटा हुआ है। इतिहासकारों का कहना है कि लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद को जोड़ने वाला ये चांदनी चौक जहांरा तुमने बनाया है। So if you look at Jahara, she's also a gate economist. One of the part of her trading activity was to benefit the traders. And who are these traders? Traders are merchants, right? So why not build a market for the merchants where everything is very planned, okay? So she planned Chandni Chowk market, okay? Which was not called Chandni Chowk. This is a later connotation. So earlier it was just a market. Wow, okay? Or Bazara-e-Tijarat. Okay, so it was just for the trading purpose, and then she also built Karwa Sarai, which was especially for the foreign merchants. Now this market is divided into various sections. Okay, so there is a section for the soldier, which is called the Urdu Bazaar. So Urdu means military camp. Military camp means for soldiers. So there are things which are for the soldiers, and then we have Gali Khazanchi. So here the bankers are living, right? And beyond it we have jewelers, gallery, okay? So, Dariba Kala. So, here the jewelers are, so everything is very well planned. कारवा सराय की ये इमारत जहां विदेशी व्यापारियों का डेरा लगता होगा। इन इमारतों की खूबसूरती ने मुझे हमेशा हैरान किया है, लेकिन इन पर पड़ी दरारों में एक किरदार मानो दफन होता गया। आज जब मैं इन्हें एक नए सिरे से महफूज रखने की कोशिश कर रही हूँ, तो इन पत्थरों में एक धुंधली तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन डर लगता है कि क्या ये धुंधली तस्वीरें भी
इन इमारतों के साथ एक दिन मिट जाएंगी, या तुम्हारी झलक किसी और अंदाज में कहीं और भी दिखाई देगी। So Jahara was introduced to Sufism through her brother Dara Shikoh. तो उनके जो सबसे बड़े भाई हैं दारा उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं कादरिया ऑर्डर में, और कादरिया ऑर्डर के जो अभी पीर हैं वो मुल्ला शाह बदख्शी है। तो जहारा मुल्ला शाह बदख्शी की मुरीद बन जाती है, और उनकी मुरीद बनने के बाद वो उनको पीर कहती है और अपने आप को मुरीद कहती है। ये पूरा एक मेमोर लिखा है रिसाला साहिबिया। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग जो अपने आप को एड्रेस करती हैं, वो कहती हैं फ़कीर। वो कहती हैं कि एक फ़कीरा को ये सब बताना नहीं होता है। अ फ़कीरा इज़ नॉट सपोज टू टॉक अबाउट हर सेल्फ, but here I am talking about my journey into Sufism, and there she places herself among the other disciples coming from Prophet Muhammad to Mullah Shah Badakhshi. So Jahara is a murid also into path of Sufism also, and she is also holding a political title of बेगम साहिबा। तो जब ये हुक्म जारी करती हैं तो ये बहुत मर्दाना है। एंड व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, तो वो मुल्ला शाह बदख्शी के लिए जो वो लिखती हैं साहिबा रिसाला साहिबिया, तो वो उसमें लिख रही हैं कि वो उसमें अपनी सेक्सुअलिटी असर्ट करती हैं एज अ मुरीद। शी इज असर्टिंग हर सेक्सुअलिटी सेइंग दैट मेरे पीर का हाथ मेरे दुपट्टे की तरह है, जैसे जैसे दुपट्टा मेरी बॉडी को छूता है ऐसे मेरे पीर ने मुझको छूता है। अपनी छब बनाई के न जो पी के पास गई, और देखी छब जो भी होगी समय अपनी मोर छाप तिलक सब शायद खुसरो और औलिया की छाँव में तुम्हें एक फ़कीरा बनकर वो सुकून मिला जो जंगो जदल के बीच बेगम साहिबिया से छीन लिया गया था। For the medieval period, there were a large number of women who had basically, a channel through which power came to them. So for Jahanara, perhaps that channel was her father. In fact, I shouldn't say perhaps, obviously it was her father through whom she had that power. And she had been very influential in the fort in time. But after Mumtaz Mahal's death, there were a lot of responsibilities of the chief queen, which Jahanara had taken over. And the war of succession for the children of Shah Jahan was quite a tragedy, because there was so much of bloodshed in there. And in fact, that had been for the first time in the Mughal family that there had been an open war between the children of the Badshah. And then you find that Aurangzeb takes over. For Jahanara to witness something like this would have been I would say a great emotional turmoil that she goes to. And of course, thereafter, her position in the court is much weaker. It's also, impacted her in such a way that she turns more towards spiritualism, because she's going to spend the rest of her life looking after her father. Something that would have really bothered her was the fact that her father, who loved her so much all through her life, was being treated so badly. So she is in the center of a lot of emotional conflict as well, besides the political conflict as something that we need to look at. And then when Shah Jahan dies,
again we find historians they writing, that she hoped that maybe now that Shah Jahan is dead, Aurangzeb might come. He might visit Agra. He might come for the last rites of his father, but he didn't. मुगल शासन के दौरान बना आगरा का बागी जहानारा बीते शनिवार रात को ढह गया। की वजह अधिकारियों की लापरवाही और संरक्षण प्रयासों की कमी बताई जा रही है। हल्द्वानी से लगातार सांप्रदायिक दंगों की खबर आ रही है। मैंने हर वो इमारत जिसमें तुम्हारी रूह नजर आती है उन्हें बनाने की कोशिश की है, लेकिन तुम इन इमारतों तक सीमित कहाँ हो। तुम उन इतिहासकारों की मोहताज भी नहीं जिन्होंने तुम्हारे इतिहास को जगह नहीं दी। तुम सिर्फ एक किरदार नहीं हो सकती, तुम्हारे अंदर मैंने कई किरदार देखे हैं। शायद यहाँ कहीं तुम रहती होगी। बीते कुछ सालों से मैंने सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि कई दूसरी इमारतों को अखबारों में देखा है। मैं हर दिन अपने सामने इतिहास को बिखरता देख रही हूँ। तुम्हारे जैसे कई किरदार आज कटघरे में खड़े हैं। आने वाला कल जब पीछे मुड़ के देखेगा तो क्या अपने वजूद को ढूंढ पाएगा?